प्रतिष्ठा के बाद बदली रामलला की आभा। मूर्तिकार योगी राज भी चौंके कि ऐसा कैसे हुआ, बदल गए हैं राम। जी हाँ, उनके हाव भाव ही नहीं का पूर्ण रूप बदल चुका है। वो मूर्ति जो कभी बनाई जा रही थी राम मंदिर में भगवान श्री राम की, रामलला की, राघव की, जिसकी 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई, अब हर कोई ये कह रहा है कि मूर्ति बदल गई है। खुद जिसने वो मूर्ति बनाई है, तराशी है, 7 महीने तक 20 घंटे उसके साथ जागा है, सोया है, जिया है, वो मूर्तिकार अरुण योगीराज भी खुद कह रहे हैं कि ये मूर्ति वो नहीं है जो उसने बनाई है। वो कह रहे हैं कि ये मूर्ति बहुत बदल गई है, ये वो मूर्ति नहीं है। वो कह रहे हैं कि उन्हें उसी वक्त लगा था कि जब मूर्ति गर्भगृह में आई और प्राण प्रतिष्ठा हुई तो और वो मूर्ति के समक्ष बैठे तो उन्हें खुद लग रहा था कि मूर्ति बदल गई है। ये वो मूर्ति लगी नहीं रही है जिसे उन्होंने 7 महीने तक बनाया था। जो मूर्ति उन्होंने गढ़ी थी ये तो वो लग ही नहीं रही है। वो कहते हैं कि उन्होंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, ये तो बस प्रभु की माया है। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पर ऐसा हो रहा है। हर जगह यही चर्चा है कि मूर्ति बदल गई है, मूर्ति की आभा, हाव भाव बदल गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मधु सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे रामलला की मूर्ति की आभा कैसे बदल गई। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। कमेंट जय श्री राम। सब जगह यही चर्चा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति बदल गई है। अब इसके पीछे क्या कारण है? अयोध्या राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं और मूर्तिकार अरुण योगीराज ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद कई अविश्वसनीय बातें बताई हैं। उन्होंने अपने साथ हुई चमत्कारिक घटनाओं के विषय में कहा कि मूर्ति निर्माण के समय अलग दिखती थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति बदल गई है, यानी भगवान ने अलग रूप ले लिया। अरुण योगीराज कहते हैं कि जिस रामलला को 7 महीने तक रहा, उसे प्राण प्रतिष्ठा के बाद खुद मैं ही नहीं पहचान पाया। गर्भगृह में जाते ही मूर्ति में बहुत बदलाव हो गया, मूर्ति की आभा ही कुछ और हो गई। ये चमत्कार है या इसके कारण कुछ और? अरुण योगीराज कहते हैं, रामलला की मूर्ति को मैंने 7 महीने तक गढ़ा और मैं 24 घंटे जिसके पास रहा, उस मूर्ति को, उस रामलला को अब मैं खुद नहीं पहचान पा रहा हूँ। अरुण योगीराज कहते हैं कि ये हमारे पूर्वजों और सालों की तपस्या का ही नतीजा है कि हमें इस काम के लिए चुना गया। अभी मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। अरुण योगीराज बताते हैं कि मूर्ति बनाने में करीब 7 महीने का समय लगा और इस दौरान वो दुनिया से पूरी तरह कट गए और बच्चों के साथ समय बिताया। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इन 7 महीनों के समय को चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा भी बताया कि कैसे रोज बंदर आकर मूर्ति के दर्शन करते थे, मूर्ति को निहारते और वहीं लौट जाते। काम के दौरान बंदरों के आ जाने से परेशानी होती थी, ध्यान भी भटक जाता था। इस संबंध में उन्होंने चंपत राय जी को बताया। फिर उन्होंने समाधान किया और कार्यशाला पर दरवाजे लगवा दिए। दरवाजे लगवाने के बाद भी शाम को बंदर फिर आए और दरवाजा पीटने लगे। जब दरवाजा खोला तो एक बंदर वहाँ था। अरुण योगीराज बताते हैं कि जब तक दरवाजा नहीं खुला, बंदर तब तक दरवाजा पीटता रहा था। दरवाजा खुलने पर बंदर अंदर आए, पहले की तरह ही मूर्ति का निर्माण कार्य देखा और चले गए। अरुण योगीराज से जब पूछा गया कि क्या सिर्फ एक ही बंदर आता था तो उन्होंने कहा कि यह मैं नहीं बता सकता, लेकिन अरुण योगीराज ने समय रहते कार्य को पूर्ण किया और रामलला की मूर्ति मन को मोह लेने वाली है। रामलला की मुस्कान, आंखें और
छवि बेहद मोहक है और मूर्तिकार अरुण योगीराज की हर कोई तारीफ कर रहा है। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालु बाल रूप में विराजमान रामलला के दर्शन कर एकटक निहारते ही रहते हैं और अरुण योगीराज खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो कोई सपना जी रहे हैं। अरुण योगीराज ने आज तक से बातचीत में बताया कि एक कलाकार भक्त के हृदय में भगवान कैसे उतरते हैं और फिर मस्तिष्क तक जाते हैं, फिर वो कलाकार भक्त कैसे मूर्ति बनाता है और फिर भगवान पत्थर में समाहित होते हैं और मूर्ति भगवान का आकार लेती है। अरुण योगीराज कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और इस 7 महीने में मूर्ति को तराशने के काम में दिन रात सिर्फ यही सोचते थे कि देश को भगवान के दर्शन कैसे करवाएंगे। इससे पहले 5 साल के बच्चे की जानकारी जुटाई और 5 साल के बालक के अंदर राम भी ढूंढने की चुनौती थी। कोई भी भक्त भगवान श्री राम के दर्शन करे और उनको निहारे तो भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शन हो। और आज पूरी दुनिया खुश है तो हमें बहुत आनंदित महसूस हो रहा है। वो मूर्ति जो बनाई जा रही थी, बदल गए हैं राम। जी हाँ, उनके हाव भाव ही नहीं का पूर्ण रूप बदल चुका है। वो मूर्ति जो कभी बनाई जा रही, अब हर कोई ये कह रहा है कि वो मूर्ति बदल गई है। जिसकी 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई, अब हर कोई ये कह रहा है कि मूर्ति बदल गई है। खुद जिसने वो मूर्ति बनाई है, तराशी है, 7 महीने तक 20 घंटे उसके साथ जागा है, सोया है, जिया है, वो मूर्तिकार अरुण योगीराज भी खुद कह रहे हैं कि ये मूर्ति वो नहीं है जो उसने बनाई है। वो कह रहे हैं कि ये मूर्ति बहुत बदल गई है। जब मूर्ति गर्भगृह में आई और प्राण प्रतिष्ठा हुई तो और वो मूर्ति के समक्ष बैठे तो उन्हें खुद लग रहा था कि मूर्ति बदल गई है। ये हर जगह यही चर्चा है कि मूर्ति बदल गई है, मूर्ति की आभा हाव भाव बदल गए हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है? पहले तो ये ही कि पहले वो मूर्ति थी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो हमारे भगवान हो गए हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति जीवंत हो जाती है। हम उन्हें पूज रहे हैं और भगवान निर्जीव नहीं होता, मूर्ति निर्जीव होती है। अब जब भगवान में प्राण है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो भला वो सिर्फ मूर्ति कैसे है? जब आस्था की बात आ जाती है तब भी हम जैसा सोचेंगे वैसे ही आकार ले लेगी और हमें ऐसा ही दिखाई देता है। भगवान रामलला हैं, बच्चे हैं वो, और बच्चे तो अपना स्वरूप बदलते ही रहते हैं और वस्त्र आभूषण का भी फर्क पड़ता है। अपने आप को ले लीजिए, जब हम नए वस्त्र पहनते हैं, बाल बनाने का तरीका बदल लेते हैं तो खुद को बदला हुआ महसूस करते हैं। आप अपना हेयर स्टाइल वही रखिए और सिर्फ कपड़े बदल लीजिए, वो भी आप बदले नजर आते हैं। कपड़ों का दूसरा रंग कर लीजिए तो भी आप फर्क महसूस करेंगे, व्यक्तित्व में फर्क आ जाता है। और सबसे पहले तो यही बात है कि वो अब सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो भगवान हो गए हैं। हमें हर पल हर क्षण ये महसूस होगा कि वो हमसे बातें कर रहे हैं, हमारे साथ बोल रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं और हमारी बातों का उत्तर भी दे रहे हैं, हमसे प्रश्न भी कर रहे हैं। और जब भी हम रामलला को निहारेंगे तो हमें लगेगा कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। जो चेहरा है उसमें भी बदलाव नजर आएगा ही आएगा और ये हमारी आस्था है जो हमें हमारे वो प्रभु हैं इसलिए है। दूसरा कारण ये है कि उनका श्रृंगार, आभूषण और वस्त्र बदलते रहेंगे, इससे उनका स्वरूप भी हमें अलग अलग नजर आता रहेगा। इसके अलावा अगर और कोई कारण हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, मूर्ति बदल गई है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और वो अब हमारे भगवान हो गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।